इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। क्या मिडिल ईस्ट में एक और 6 डेज वॉर की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है? 1967 के उस युद्ध में तो इजराइल ने एक साथ इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन को बुरी तरह से हराया था। लेकिन क्या अब अरब मुल्क इतिहास पलटने की तैयारी कर रहे हैं? असल में बात यह है कि कतर के हमले के बाद अरब देशों की एक ज्वाइंट आर्मी बनाने की बात चल रही है जो इजराइल जैसे हमलों का जवाब दे सके। इजिप्ट ने अरब देशों की एक डिफेंस अलायंस का प्रस्ताव दिया है। अलायंस नेटो की तर्ज पर बात बनाने की गई है। नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक क्या है? बेसिक यह है कि इस संगठन में शामिल किसी भी देश पर अगर कोई हमला होता है या वो किसी दूसरे के साथ जंग लड़ता है तो नेटो में शामिल सभी देश की फौज भी उसका साथ देगी। वो भी अपनी मेंबर कंट्री के सपोर्ट में जंग में कूद पड़ेगी। तो इजिप्ट भी ऐसी ही ज्वाइंट फोर्स बनाना चाहता है। इजिप्ट का यह ऑफर दोहा में बुलाई गई अरब मुस्लिम देशों की इमरजेंसी मीटिंग से ठीक एक दिन पहले आया। सोमवार को बुलाई गई इस इमरजेंसी मीटिंग में कतर के अलावा सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट, बहरीन, ईरान, इराक, तुर्की के अलावा पाकिस्तान और मलेशिया जैसे देशों ने भी शिरकत की है। इस मीटिंग से पहले ही कतर के प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल को खूब खरी खोटी सुनाई है। कतर पर उसके हमले को स्टेट टेररिज्म करार दिया है। इसके साथ ही दुनिया को दोगलापन छोड़कर इजराइल को सजा देने की भी मांग की है। इतना ही नहीं, कतर के पीएम ने कहा कि भले ही कतर सीज फायर की कोशिशें जारी रखेगा लेकिन इजराइल को हमले का जवाब भी जरूर देगा। We cannot remain silent in the face of this barbaric attack, and we take harsh measures in order to prevent further action. If we remain silent, we will be faced with an unlimited and countless series, which will end up in total destruction, and no country will be spared. सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी दोहा पहुंचे हैं। सऊदी प्रिंस कतर पर इजराइल के हमले के बाद से ही भड़के हुए हैं। हालांकि यह भी दुनिया जानती है कि सऊदी अरब वाले कभी भी कतर को पसंद नहीं करते हैं। कतर को वो आतंकवादी देश कहते हैं। उन्होंने बयान जारी कर इजराइल के हमले का विरोध किया था और कतर को अपना पूरा सपोर्ट देने का ऐलान भी किया था। कतर की इस इमरजेंसी मीटिंग में ईरान भी शामिल हो रहा है। ईरान हाल ही में इजराइल से टक्कर ले चुका है और उसी दौरान उसने कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर भी मिसाइलें दागी थीं। ईरान के अलावा तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश भी इसमें मौजूद हैं जो इजराइल के खिलाफ बहुत तल्ख हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ये सारे देश एक ज्वाइंट फोर्स बनाने के लिए तैयार हो पाएंगे? क्या ये इजराइल से एक साथ भिड़ने के लिए तैयार हो पाएंगे? दोस्तों, इजराइल ने इस साल गाजा और वेस्ट बैंक के अलावा लेबनान, सीरिया, यमन, ईरान और कतर में हमले किए हैं। इसके अलावा ट्यूनीशिया में भी हुए एक अटैक में उसका नाम आता है। तो इन सब देशों में इजरायली अटैक का विरोध तो अरब वर्ल्ड कर रहा है, लेकिन ये एक साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ ताल ठोकने की हिम्मत कर पाएंगे, लड़ाई छेड़ पाएंगे, जंग शुरू कर पाएंगे? ऐसा लगता नहीं। उसकी वजह केवल इजराइल नहीं है, उसकी वजह अमेरिका भी है। अमेरिका का अरब और इजराइल को लेकर डबल गेम जारी है। देखिए, एक तरफ तो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कतर को ग्रेट अलॉय बता रहे हैं, इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमला करने से पहले सोचना चाहिए। They have to be very, very careful. They have to do something about Hamas. But Qatar has been a great ally to the United States. Qatar has been a very great ally. So Israel and everybody else, we have to be careful. लेकिन दूसरी तरफ अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स मार्को रूबियो को इजराइल भेज दिया है। रूबियो ने इजरायली पीएम के साथ वेस्टर्न वॉल पर जाकर प्रार्थना की है। ये अरब देश भी देख रहे हैं और जाहिर सी बात है कि कतर भी देख रहा है। तभी कतर के पीएम ने डबल स्टैंडर्ड वाली बात कही है। लेकिन देखिए दोस्तों, ना तो इजराइल अपना स्टैंड बदलने वाला है, ना ही अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ने वाला है। अमेरिका की दुम पकड़कर चलने वाले अरब देशों को अपनी असली औकात का पता चल गया है।
अपने देश में अमेरिकी फौज का बेस बनाने वाले देशों को पता चल गया है कि मुसीबत के वक्त अमेरिका उन्हें ठेंगा दिखा देगा, जैसा कि उसने कतर को दिखाया। इसलिए वो नेटो टाइप ज्वाइंट फोर्स की बात कर रहे हैं। खैर देखिए, अभी तो ये बहुत दूर की कौड़ी है जो करीब करीब नामुमकिन लग रही है, क्योंकि अमेरिका इतनी आसानी से जाने नहीं देगा, ऐसा होने नहीं देगा। लेकिन सवाल एक और है यहां पर कि अब कतर क्या करेगा। कतर ने इजराइल को घेरने के लिए अमेरिका की नस दबानी तो शुरू कर दी है, पर इससे होगा क्या। इस साल मई में ट्रंप के दौरान ट्रंप जो आए थे कतर के दौरे पर, तो अमेरिकी कंपनी बोइंग से 210 जेट्स खरीदने की डील की थी। इसमें 130 787 ड्रीमलाइनर और 30 777X एयरक्राफ्ट शामिल हैं। लेकिन इजराइल के हमले और अमेरिका की तरफ से इजराइल पर कोई एक्शन न लिए जाने के बाद इस डील पर संकट आ गया है। कतर इस डील के अलावा अमेरिका के साथ की गई कुछ और डील्स को भी रद्द करने की बात कर रहा है। अगर ये डील्स रद्द हो जाती तो ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। और इतना ही नहीं, कतर ने एक बार फिर रूस से अपनी नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी है। देखिए, खबर आ रही है कि कतर रूस से S-400 एयर डिफेंस जो सिस्टम है वो खरीदना चाहता है। असल में कतर का एयर डिफेंस अमेरिका के ही हाथों में है। कतर में मौजूद अमेरिकी एयर बेसिस पर अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम लगे हैं और इजरायली अटैक के दौरान इन एयर डिफेंस सिस्टम ने, जो कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और इससे कतर जो है बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ है। कतर ने इससे पहले 2017-18 में भी रूस से एयर डिफेंस सिस्टम लेने की बात की थी, लेकिन बाद में ये बात आगे बढ़ी नहीं। जाहिर है अमेरिकी प्रेशर होगा। अब इजराइल के हमले और अमेरिका के रवैयों को देखते हुए कतर ने एक बार फिर S-400 खरीदने की बात चला दी। अब देखिए, अब इससे होगा क्या। देखिए, इससे दो काम होंगे। पहला यह कि कतर का रूस की तरफ बढ़ता झुकाव अमेरिका की घंटी बजाएगा। दूसरा ये कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम कतर में तैनात हुआ तो इससे खतरा अमेरिका पर भी मंडराने लगेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बहुत बड़ा मिलिट्री सेटअप है। तो हो सकता है कि इन प्रेशर की वजह से अमेरिका ना चाहते हुए भी इजराइल को थोड़े समय के लिए रोक दे, ताकि मामले को ठंडा किया जा सके और कतर की तरफ से 2-4 मिसाइलें या 2-4 एयर स्ट्राइक इजराइल के ऊपर करवा दी जाए और उसका जवाब इजराइल को ना देने दिया जाए, ताकि कतर को भी शांति मिल जाए। लेकिन देखिए, दुनिया बदल रही है, दुनिया वॉलेटाइल हो रही है, दुनिया में बहुत चीजें बदल रही हैं। तो आने वाले वक्त में क्या क्या बदलेगा, कह नहीं सकते। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आपको लग रहा है कि अगर अरब देशों ने नेटो के तर्ज पर एक ज्वाइंट फोर्स बना ली तो क्या ये मुमकिन है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब और ईरान की नहीं पड़ती, सऊदी अरब और कतर की नहीं पड़ती, तो क्या उसके बाद भी ईरान और इराक की नहीं पड़ती? क्या ये जो मुस्लिम देश हैं, अरब मुस्लिम देश हैं, क्या वो इन मतभेदों को भुलाकर एक हो पाएंगे? कमेंट में अपना जवाब लिखिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। लेकिन जाने से पहले जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।